अब बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। नकली कैंसर दवा रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। 2 अस्पताल के कर्मचारियों समेत 7 लोग गिरफ्तार किए हैं। 4 करोड़ की अंतरराष्ट्रीय और भारतीय दवाई यहां पर बरामद की गई है। मोदी नगर में फ्लैट में ये दवाइयां बनाई जा रही थी। गुरुग्राम से नकली इंजेक्शन और शीशियां भी बरामद की गई है। यानी कि दिल्ली में कैंसर की नकली दवा रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कीमोथेरेपी की नकली दवा बनाने और इसे बेचने वाले सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। वो इस वक्त कौन लोग हैं जरा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि चेहरा इनका ढका हुआ है। इन लोगों के पास से कई देसी और विदेशी नामी कंपनियों की दवा बरामद हुई है और इस मात्रा की अस्ति दवा की कीमत 4 करोड़ रुपए है। मोदी नगर में पैकिंग यूनिट थी जहां से ये सप्लाई हो रही थी। इनसे $19,000 और 79.50 लाख कैश भी रिकवर किया गया है। खास बात यह है कि ये लोग नामी कंपनियों की दवा की शीशी 5,000 रुपए में खरीद कर मात्र 100 रुपए की नकली दवा उसमें भरते थे और इसके बाद इस दवा को 1 से 3 लाख रुपए में ये बेचते थे। आप समझिए किस तरीके से पूरा सिंडिकेट यहां पर काम कर रहा था। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुरेश झा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश, ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चल रहा था। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया आम लोगों की जिंदगी के साथ। और जिन लोगों को कैंसर होता है, क्योंकि कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट तब चलता है, यानी कि जान के साथ खिलवाड़, मानवता के साथ खिलवाड़। देखिए प्रीति जी, सही कहा आपने कि ये जो गैंग अरेस्ट हुआ है इसमें 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 7 लोग अगर देखा जाए, पृष्ठभूमि देखा जाए तो किस तरीके से ये 7 लोग आम आदमी के जिनके साथ किस तरह खिलवाड़ कर रहे थे। यानी कैंसर, यानी जिस शख्स को कैंसर हो जाए वो आधा तो वैसे ही मर जाता है, लेकिन उसकी आखिरी उम्मीद होती है दवा के ऊपर, क्योंकि वो दवा उसको अगर समय मिल जाए या कुछ मिल जाए तो उसकी उम्मीद होती है कि जिंदा बच जाएगा। लेकिन जिस तरह से 7 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, आप ये देखिए कि शीशी तो होती थी ओरिजिनल, लेकिन उसके अंदर दवा होती थी नकली। और ये जो रैकेट है इनका, ये अंतर्राष्ट्रीय रैकेट है। ये दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं था प्रीति जी, ये अमेरिका में और चीन तक की दवाइयाँ जाती थी। अब ये समझ लीजिए कि जिसमें जो गिरफ्तार किए 7 लोग हैं उनकी मंशा कितनी खतरनाक थी। इनके पास से जो बरामदगी हुई है अपना बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात प्रीति ये है इसके अंदर कि 2 लोग जो है, 2 कर्मचारी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले लोग हैं। यानी कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की मिली भगत से पूरा गोरख धंधा चलाया जा रहा था। दिल्ली एनसीआर में दवाइयाँ बनाई जा रही थी और शीशी के अंदर नकली कैंसर की दवाइयाँ पैक करके उनको बाजार में उसी कीमतों में बेचा जाता था। अब हालांकि क्राइम ब्रांच ने 7 लोग गिरफ्तार किया, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारियों का कहना है कि इसमें और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। इनके पास जो बरामदगी हुई है बहुत ही चौंकाने वाली बात है। बताएं, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जैसे कि जानकारी मिल रही है। लेकिन एक चीज और बताएं कि ये जो सिंडिकेट है इसमें और कितने लोग जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये जो धंधा है, काला खेल जो चल रहा है, इसके तार दूर दूर से जुड़े हुए नजर आते हैं। और क्या ये जानकारी मिल पाए कि इन्होंने ऐसे अभी तक कितने लोगों के साथ ये चीजें की हैं? देखिए काफ़ी अरसे से दवाइयाँ बेच रहे थे। शीशी के अंदर शीशी ओरिजिनल होती थी, लेकिन उसके अंदर दवा जो नकली होती थी। अमेरिका में और चीन में ये भेजा करते थे। लेकिन अभी इनसे जो पूछताछ हुई है इसमें भी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। कुछ लोगों के नाम निकल के सामने आए, कुछ डॉक्टर्स के नाम भी निकल के सामने आए हैं। उनसे पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि नेशन में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन यकीनन कि इस मामले में कुछ और लोगों की मिलीभगत हो सकती है और सामने आ सकती है। कहीं ना कहीं जो 7 लोग गिरफ्तारी के बाद से पुलिस लगातार इस पूरे मामले की तहकीकात बिल्कुल सही तरीके से कर रही है। जी, तहकीकात ठीक ढंग से की जा रही है। लेकिन सुरेश, जैसे कि आपने कहा कि चीन भी यहाँ से दवाइयाँ भेजी जा रही थी, कोई और देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं जिन तक के नकली दवाइयाँ मुहैया करवाई जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो खेल है ये कब से चल रहा था, क्योंकि अभी तो चलिए ये बात सामने आ चुकी है, तो अब जब इन लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे, क्या लगता है कि बहुत सालों से ये इसी तरीके से इनका धंधा चल रहा होगा? जी बिल्कुल, जैसे बता दें आपको कि इसके अंदर जो 7 लोग गिरफ्तार में विपिन जैन है, शत है, नीरज चौहान है, परवेज है, कोमल तिवारी है, अभिनय कोहली है, तुषार है।
इन सातों लोगों से क्राइम ब्रांच की पूछताछ लगातार चल रही है। हालांकि इनिशियल पूछताछ में इतना जरूर पता चला है कि इनका गोरख धंधा काफी समय से चल रहा था, लेकिन पुलिस से पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह प्रीति कि ये दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि विदेशों तक इनके तार जुड़े हुए हैं। विदेश में किसको भेजते थे, कहाँ भेजते थे, इनके बीच में और कितने लोग शामिल हैं, ये तमाम तरह की बातों का खुलासा करने में क्राइम ब्रांच लगी हुई है। और यकीनन चल रहा था सुरेश, ये सारे जांच के विषय हैं क्योंकि ये लोगों की जिंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। फिलहाल सुरेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।